मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। आज मैं एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। पहले मैंने थायराइड के हवाले से 2 वीडियोस रिलीज़ की थी। एक हाइपोथायरॉयडिज़म जिसमें थायराइड कम हो जाता है, एक हाइपर थायरॉयडिज़म जिसमें थायराइड का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन ये दोनों वीडियोस जो हैं वो थायराइड के फंक्शन से रिलेटेड हैं, जिसमें थायरोक्सिन का लेवल कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, जिससे आपकी तमाम बॉडी इफ़ेक्ट होती है। वो आमतौर पे मेडिकल डॉक्टर जो है, फिजिशियन वो ट्रीट करते हैं, तो वो मैंने कवर की थी। लेकिन एक आज मैं थायराइड की और बीमारी को कवर करने जा रहा हूं, जिसको आमतौर पे सर्जन्स ट्रीट करते हैं, लेकिन मैं भी उसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। नॉर्मली जो थायराइड ग्लैंड है यहाँ होता है हमारा गर्दन के सामने, तो ये अक्सर नज़र नहीं आता आपको। गर्दन में से एग्जैक्टली थायराइड ग्लैंड नज़र नहीं आता, लेकिन अगर आप पतले हैं तो उसमें नज़र आ भी जाता है थोड़ा सा। लेकिन हम उसको हाथ लगा के फील करते हैं, हमें पता चल जाता है कि यहाँ थायराइड है। तो अगर ये इतना बढ़ जाए, अगर ये इतना बढ़ जाए कि ये वाज़ेह तौर पे नज़र आना शुरू हो जाए, तो इसको बोलते हैं गिलड़। पंजाबी में हम इसको गिलड़ बोलते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम है गोइटर। गोइटर या गिलड़ थायराइड ग्लैंड की फिज़िकल एनलार्जमेंट को कहते हैं, उसके फंक्शन से रिलेशन नहीं है। कई दफ़ा जो गिलड़ होता है उसके साथ बंदा अदरवाइज़ बिल्कुल ठीक होता है। कई दफ़ा उसको थायराइड की हाइपर या हाइपो भी हो सकता है, लेकिन आम तौर पे गिलड़ को हम एक अलग सेपरेट इशू के तौर पे ले रहे हैं। हम यहाँ इस वीडियो में गिलड़ से मुराद हम वो कंडीशन लेंगे जिसमें उसका थायराइड का फंक्शन सही है। तो इसका इलाज क्यों ज़रूरी है? एक पहली वजह तो इसके इलाज की ये ज़रूरी होती है कि यहाँ नज़र आता है, तो हर बंदे का अपना अपना एक स्टाइल होता है। कुछ लोगों को इस चीज़ का नहीं इतना फ़िक्र होता है कि थोड़ा सा यहाँ गर्दन प्रोमिनेंट है, तो वो ऑप्ट करते हैं नहीं ऑपरेट कराना, तो ठीक है, ये उनका चॉइस है। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा सा हो जाए तो फिर मोस्टली लोग समझते हैं कि देखने को ये बदनुमा लगता है, तो इसको निकलवा देते हैं, तो उसका फिर सर्जरी करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन 2 कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें इसको सर्जरी कराना बहुत ज़रूरी है। वो एक तो ये है कि जब हमें ये शक पड़े कि इसके अंदर कैंसर है, साबित हो शुदा हो या शक भी हो कि थायराइड के अंदर कैंसर है, फिर इसको ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है, एक बात। और दूसरी बात, जब ये इतना बड़ा हो जाए कि आपके सांस लेने में या आपके निगलने में रुकावट डाले, चूँकि यहीं से पीछे से खुराकी नाली गुजरती है, यहीं से सांस नाली गुजरती है। अगर ये गिलड़ बहुत बढ़ जाए तो चांसेस हैं कि ये अंदर को भी दबाव डाले और आपके सांस लेने में या आपके खाने में ये रुकावट डाले। अगर ऐसा हो गया तो भी सर्जरी ज़रूरी है। तो सर्जरी अगर एक्सपीरियंस हैंड्स में हो तो काफ़ी सेफ़ है। अगरचे ये बड़ी सर्जरी है, कि मामूली छोटी सर्जरी नहीं है, बेहोशी में होती है और 2-3 घंटे की सर्जरी होती है मेरा ख्याल है। और इसमें अगर एक्सपर्ट हैंड्स में हो जाए तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे। हल्का सा एक लाइन सी नज़र आएगी स्कार की, वो भी ऐसे जैसे मैंने कॉलर पहनी तो पता भी नहीं चलेगा, तो नज़र आ भी जाए तो इतनी बुरी नहीं, चूँकि गिलट तो बहुत बुरा होता है। 2 कॉम्प्लिकेशन अनफॉर्चुनेटली इस सर्जरी की हैं, जो कि जिनसे आपको डरना नहीं चाहिए। हर चीज़ की कोई ना कोई पेचीदगी होती है। तो इस सर्जरी में 2 जो कॉम्प्लिकेशन जो लकीली आजकल इतनी कॉमनली नहीं देखी जाती, क्योंकि सर्जन हमारे बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं। एक तो है जिसकी एक नर्व है जिसको बोलते हैं रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, वो यहाँ से आके हमारी आवाज़ को कंट्रोल करती है। वो कट जाए तो आवाज़ होर्सनेस हो जाती है, आवाज़ बैठ जाती है हमेशा के लिए। एक तो ये बहुत बड़ी उलझन है। उससे भी बड़ी उलझन ये है कि थायराइड के साथ पीछे 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिसको पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। आम तौर पर जब सर्जन ऑपरेट करते हैं तो वो थायराइड ग्लैंड निकालते हैं, पैराथायराइड नहीं निकालते। लेकिन अगर सर्जन एक्सपर्ट नहीं, किसी ऐसी जगह के ऑपरेशन हुआ था, आपके एक्सीडेंटली या इनएडवर्टेंटली आपका पैराथायराइड ग्लैंड भी निकल गए हैं,
تو ایک یہ بڑی ایک سیریس سی کمپلیکیشن ہے. آپ کا کیلشیم لیول ڈراپ ہو جائے گا اور آپ کو تھوڑے سے فٹ سے پڑتے ہیں وہ ساری عمر کے لیے پھر آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا. اس کے لیے کیلشیم لینا پڑے گا, وائٹامن ڈی لینا پڑے گا, اور آج کل اس کا پیراتھائرائڈ ہارمون بھی مل جاتے ہیں وہ لینے پڑیں گے. تو وہ ایک بڑی کمپلیکیشن ہے. بٹ موسٹلی سرجری کے بعد انسان ریکور ہو جاتا ہے. تو پھر اگر آپ نے آپریشن کرا لیا ہے تو پھر آپ کو تھائرائڈ کی دوائی یوزلی نہیں کھانی پڑتی. لیکن اگر آپ کو کینسر کی وجہ سے تھائرائڈ نکالا ہے, چونکہ کینسر کی وجہ سے پورے کا پورا تھائرائڈ نکالنا پڑتا ہے, جب پورا تھائرائڈ نکال دیا گیا تو پھر آپ کی جو باڈی کو تھائروکسن کی ضرورت ہوتی ہے, تو پھر آپ کو سرجن یا فزیشین آپ کو تھائروکسن دیں گے. کیونکہ تھائروکسن جو ہے وہ باڈی کے لیے بہت ضروری ہے. اگر تو آپ کا ٹوٹل تھائرائڈ نکل گیا پھر آپ کو پوری عمر کے لیے تھائروکسن کھانی پڑے گی. اگر آپ کا تھائرائڈ آدھا نکالا ہے, کئی دفعہ آدھا یا تین چوتھائی نکال دیتے ہوتے ہیں, اس میں بھی ہم عام طور پہ تھائروکسن دیتے ہیں تاکہ جو باقی والا تھائرائڈ ہے وہ دوبارہ اس کا گلن نہ بنے. تھائروکسن اس میں بھی دی جاتی ہے. تو یہ ایک ویڈیو تھی گوئٹر کے بارے میں. اس کے باوجود کہ یہ سیریس نہیں ہے, اگر یہ بہت بڑا ہے تو میرے خیال میں اس کا نکلوانا ہی بیسٹ سولوشن ہے. ایکسپرٹ ہینڈز میں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوگی. کچھ نہ کچھ کمپلیکیشن تو ہر پروسیجر کی ہوتی ہیں, تو وہ اس کی بھی ہو سکتی ہیں. اگر انفارچونیٹلی آپ انلکی ہیں تو ہو سکتی ہے, بٹ موسٹلی آپ کو پازیٹیولی سوچنا چاہیے. اگر آپ کا گوئٹر بہت بڑا ہے تو ہے, اور آپ کے فزیشین نے اور آپ کے سرجن نے ایڈوائز کی آپریشن, تو ضرور کروائیں. اجازت چاہوں گا. پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ. اپنی بیماری کو سمجھیے.